मैं भूपेंद्र शुक्ला पंजाब न्यूज़ चैनल से। आज हम बात करेंगे हमारे बीच बहुत ही युवा नेता बहुजन समाज पार्टी से श्री सुरेंद्र जी, जो कि हमारे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट पठानकोट के जो कंस्टिट्यूंसी सुजानपुर हल्का से धारबंद से जिला परिषद का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हम इनसे आज बात करेंगे। तो सुरेंद्र जी, आपका पंजाब न्यूज़ में स्वागत है। आप अपने बारे में बताएं और फिर हम कुछ पार्टी के बारे में बात करेंगे। जी भूपेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे मेरा इंटरव्यू लिया यहाँ पे। तो मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं गांव साटी का रहने वाला हूँ और एक मजदूर का बेटा हूँ मैं। मेरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली बैकग्राउंड नहीं है, पुअर फैमिली से हूँ, बट हाँ, मैं एजुकेटेड हूँ। मैंने एमएससी किया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से और मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। इसके साथ साथ मैंने पीजी डिप्लोमा किया हुआ है और बीएसपी के साथ मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। मैं बीएसपी पार्टी का मीडिया प्रभारी रहा हूँ। इसके साथ साथ बीएसपी पार्टी ने मुझे धारकला की जिम्मेवारी सौंपी थी। धारकला को उन्होंने मुझे प्रधान नियुक्त किया था। तो तब से मैं पार्टी के साथ हूँ और पार्टी की एक्टिविटी और पार्टी के हर काम में मैं उनका हिस्सेदार हूँ और पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं इस एरिया में काम कर रहा हूँ, जो कि कुलैंटवाड़ एरिया है। तो जैसे आप बीएसपी से इलेक्शन लड़ रहे हो, तो आपका यहाँ पे क्या मोटिव रहेगा, क्या आपका एजेंडा रहेगा, जिसको मुद्दा बोलते हैं, क्या मुद्दे से आप प्रायोरिटी से किस मुद्दे पे बात करेंगे? वोट किस मुद्दे पे आप जैसे वोट लेंगे? देखिए भूपेंद्र शुक्ला जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा इलेक्शन लड़ने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो धारकला की जो यहाँ की लोकल गवर्नेंस है, लोकल पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं जो अपने नुमाइंदों को यहाँ पे खड़ी करती हैं, वो सारे के सारे अपनी पार्टी के अपने जो डिस्ट्रिक्ट के लीडर हैं उनकी कठपुतली हैं। तो यहाँ पे विकास के नाम पे राजनीति नहीं होती है धारकला में। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी यहाँ पे राजनीति हो तो राजनीति विकास के नाम पे हो। लोगों बहुत सारी परेशानी है धारकला के लोगों को। जैसे मैं आपको 2-4 चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए, धारकला एक ऐसा एरिया है जो हिमाचल जैसा है, बहुत साफ़ सुथरी हवा है, साफ़ सुथरा वातावरण है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में सबसे अच्छा एयर इंडेक्स जो है वो धारकला का है। बट इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद हमारा एरिया आज भी बैकवर्ड है, जहाँ पे काम नहीं होता। आप एक बात सोचिए ना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसको हम रंजीत सागर डैम बोलते हैं, वो रंजीत सागर डैम पूरे पंजाब के लोगों की प्यास को बुझाता है, पूरे पंजाब को पानी देता है। बट जब हम बात करते हैं धारकला के लोगों की, तो धारकला के लोगों को पीने का भी साफ पानी नहीं मिलता। जो उनको पानी मिल रहा है वो खराब पानी है, लोग पीते नहीं हैं, लोग मजबूर है छपड़ों का पानी पीने के लिए। तो 70 साल से यहाँ पे जो पार्टियाँ रही हैं, जैसे कांग्रेस थी, बीजेपी थी, अभी आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, बट धारकला का जो विकास होना चाहिए, जनता का जो टैक्स से जो विकास होना चाहिए, वो धारकला का होता नहीं है। तो बात यह है कि पूरे पंजाब की प्यास बुझाने वाला धारकला खुद प्यासा है। इसके साथ साथ आप एक बात और सोचिए, पूरे पंजाब को रोजगार देता है रंजीत सागर डैम, बट धारकला में लोग बेरोजगार हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पूरे पंजाब को रोजगार देने वाला धारकला आज खुद बेरोजगार है। इसके साथ साथ बात करें हम यहाँ के कानून की या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव की, तो यहाँ पे जो जस्टिस सिस्टम है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं टाइम पे। जो हमारे गेजेटेड ऑफिसर हैं तहसील में आते नहीं हैं, लोग परेशान होते हैं, टाइम पे उनको न्याय नहीं मिलता। पॉलिटिकल हैरेसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है धारकला में। तो मैं चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल मुद्दे होने चाहिए उन मुद्दों पे राजनीति हो, इसलिए मैं यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और भी बातों में बताना चाहता हूँ धारकला के बारे में।
आप एक बात सोचिए, दारकला एक ऐसा एरिया है जिसने आज़ादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया है, जहाँ के लोग आज़ादी की लड़ाई में भी शहीद हुए हैं और बॉर्डर पे भी शहीद होते हैं। बट देखा जाए तो मैं ये बोलने में संकोच नहीं करूँगा कि दारबला के लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए शहीदियाँ दी हैं, जहाँ के जो हमारे आर्मी नौजवान हैं वो बॉर्डर पे शहीद हुए हैं, बट हमारे लोग यहाँ पे गुलाम हैं। पूरे पंजाब को रोज़गार देने वाला जो दारकला है वो खुद बेरोजगार है, लोग गुलामी करते हैं। कैसे गुलामी करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पूरे देश से एक स्टेट है यूपी, जहाँ से पूरे यूपी और बिहार, जहाँ से मज़दूरों के लिए वो स्टेट्स जानी जाती हैं। पूरे देश में वहाँ पे जो मज़दूर है वहाँ से एक्सपोर्ट होता है और वो काम करता है। वैसे ही पंजाब का जो दारकला है, जहाँ के जो बच्चे हैं उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है, जिसकी वजह से उनको मजदूरी करनी पड़ती है, और मजदूरी जहाँ तो मिलती नहीं है तो उनको दूसरी स्टेट्स में मजदूरी करने के लिए बिल्कुल वैसे ही जाना पड़ता है जैसे बिहार के लोग जाते हैं। तो इसलिए मैं ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ कि देश को 70 साल हो चुके हैं, देश को आज़ाद हुए, बट हमारा जो दारकला है वो आज भी गुलाम है। तो एक बात वो सोचने वाली है, जहाँ कि अगर दारकला की बात करें तो जो जहाँ की लीडरशिप है, जो जहाँ पे जिला परिषद ब्लॉक समिति के लीडर रहे हैं, वो मुद्दों पे बात ही नहीं करते, लोगों का विकास होता ही है। जहाँ पे दारकला के जो हिस्से में फंड आता है हमारी पंजाब स्टेट से, जहाँ सेंटर से आता है, वो दारकला के लोगों के हित में लगता ही नहीं है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो हमारे यहाँ जो स्कूल है उनमें साइंस जैसे सब्जेक्ट नहीं है, जिनको पढ़ने के बाद ही बच्चे एक अच्छा करियर बना सकते हैं। तो उनको पढ़ने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता है, जैसे बुंगल बदानी जाना पड़ेगा, दारकला में जो सरकारी स्कूल है वहाँ जाना पड़ेगा। तो एजुकेशन की बात करें तो दारकला के लोगों को वो एजुकेशन नहीं मिलती जो उनको मिलनी चाहिए, जो उनका हक है एजुकेशन लेने का। इसके साथ साथ अगर हम दारकला के लोगों की सेहत की बात करें तो सेहत की बात करें, जो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर था अभी वो मोहल्ला क्लिनिक में कन्वर्ट कर दिया आम आदमी पार्टी ने, बट सर्विस वैसी नहीं है। जो 24 घंटे वहाँ जहाँ पे इमरजेंसी होनी चाहिए वो इमरजेंसी यहाँ पे 24 घंटे है ही नहीं। लोगों की आए दिन हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, किसी न किसी छोटी मोटी बीमारी से डेथ हो जाती है, बट उनको इलाज नहीं मिलता। तो मेरे यही मुद्दे हैं कि जो लोगों का टैक्स पंजाब गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है दारकला के लोगों का, वो टैक्स जो कलेक्ट होता है वो उसका पूरा का पूरा बेनिफिट दारकला के लोगों को मिलना चाहिए। जो रंजीत सागर डैम है, आप खुद सोचिए भूपेंद्र शुक्ला जी, रंजीत सागर डैम 3 स्टेटों को बिजली सप्लाई करता है, पूरे पंजाब को रोशन कर रहा है, और खुद दारकला का अंधेरे में है। अब देखिए 70 साल हो चुके हैं। अगर हम बात करें यहाँ के स्ट्रीट लाइट की, तो स्ट्रीट लाइटिंग नहीं है यहाँ पे, बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं क्योंकि हिली एरिया है, रोड अच्छे नहीं है। तो बस यही सारी बातें जब मैं देखता हूँ दारकला में आकर के तो मुझे निराशा होती है, और मेरा जो मेन मोटिव है वो दारकला के लोगों को पॉलिटिकली अवेयर करना है। मैं चाहता हूँ कि जब उनके पास लोग आए तो वो लोगों से सवाल करें, ऐसे सवाल करें कि जो उनको मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिला। बिल्कुल जी। सुरेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे, क्योंकि ये जो लोकल जो लीडरशिप की जैसे आपने बात की, वाकई यहाँ पे हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो लोकल लीडर है इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, और जो जनता जो है वो हराश हो रही है। और जैसे आपने बहुत बढ़िया मुद्दे लिए, जैसे एजुकेशन का बहुत बढ़िया बात की आपने, पानी की बात की, और जैसे अपने स्वास्थ्य मेडिकल की बात की, तो ये तो बहुत बढ़िया मुद्दे हैं जिनको सरकार को इनकी तरफ देखना चाहिए। जो हमारा धार ब्लॉक मेरे हिसाब से भी ये पिछड़ा हुआ है, तो बहुत बढ़िया आज का आपसे बात करने का, और ये जो धार ब्लॉक के लिए आपने जो सोच के रखा हुआ है, ये हम दुआ करते हैं पंजाब न्यूज़ से कि आप कामयाब हों, और जो आपने बातें बताई उन पे अगर काम होगा तो जनता जो है हमारी वो आपको धन्यवाद करेगी, और एक सिस्टम को आप क्रिएट कर सको। हमारी आपके साथ शुभकामनाएं। तो थैंक यू।
थैंक यू शुक्ला जी, सॉरी मैं आपका थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, मुझे 5 मिनट चाहिए। मैं कुछ बोलना चाहता था बट बीच में बोल नहीं पाया। आप एक बात सोचिए, दारबला के लोगों से इन लोगों ने अब तक वोट कैसे लिया है। अगर हम बात करते हैं तो कुछ हिंदूवादी पार्टियां यहाँ पे आती हैं तो वो कहती हैं धर्म खतरे में है, और ये बोल के लोगों का वोट ले लेती हैं। दूसरा इनका मुद्दा जो रहता है कि हमें वोट करिए, हम आपको पॉलिटिकली सपोर्ट करेंगे, आपके छोटे छोटे लालच देकर ये लोगों का वोट लेते हैं और फिर बाद में शोषण करते हैं। तो इन्होंने जैसे लोगों को बोला उन्होंने बात मानी और इनको वोट भी दिया, इन पार्टियों को कामयाब किया। किसी ने बोला कि हम दारबला को टूरिस्ट एरिया बनाएंगे तो लोगों ने वोट दिया। बट मैं बताना चाहता हूँ दारबला की जनता को, जो यहाँ के टूरिस्ट एरिया उन्होंने अनाउंस किए हैं, जैसे गंगोता वैली है, चमरोड है, उन पे लगने वाला पैसा मुझे नहीं लगता कि अच्छे से उसकी मैनेजमेंट हुई है, उसका उपयोग हुआ है। क्योंकि जो वहाँ पे काम हुए हैं वहाँ पे टूरिस्ट कम और लोकल पशु ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो मैं यही दारबला के लोगों को अपील करता हूँ कि अब जो आप इलेक्शन में वोट करेंगे, आप अपने विवेक से वोट करें। आप एक बार अपने आप से पूछिए कि अब तक जिन पार्टियों को आपने वोट दिया उन पार्टियों ने आपके दारबला का क्या विकास किया है, क्या काम हुआ है। इसी के साथ मैं आपके पंजाब न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं जो आप हमारे पास आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप भारी मतों से जीतें, आप कामयाब हों और जो आपने मुद्दे बताए उन पे जो है उनको हम लोगों के सामने जैसे लाएंगे और जैसे लोगों की समस्या का आप हल करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।